इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभय जी, कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब पूरे प्रदेश में खुले में मांस मछली नहीं बिकेगी। देखिए, निश्चित तौर पर संजय नगर बात की जाए तो नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक कर ली और जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कई बड़े निर्णय लिए गए कि खुले में अब मांस नहीं बिकेगा। इसके लिए पूरा अमला जो है तैयार रहने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री ने। और पीएम ने सीधे तौर पर कहा, सीएम ने कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाएंगे। इनका नाम पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नाम होगा। राज्य सरकार का डिजी लॉकर बनेगा। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जाएंगे। आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कर बड़ी कार्रवाइयां हो। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो आदतन अपराधी हैं वो कभी न कहीं जमानत पर छूटकर और फिर दोबारा से अपराध करते हैं, तो इस तरीके से समाज में घटनाएं बढ़ती है। तो इनको रोकने के लिए भी सीएम ने कई निर्देश दिए और लगातार सभी अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि कि समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे। जी वाह जी, कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद बहुत से लोग सरकार का विरोध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी इन्हीं सब व्यापार से चलती है। जी देखिए, हर चीज की व्यवस्था का जो है निर्धारण करने के लिए फैसला लिया गया है। खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां पर मार्केट है, जहां पर मांस विक्रेता के मार्केट बनाए गए हैं, तो वहाँ व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की जाती है। तो यदि वहाँ मांस बेचते हैं तो जो गंदगी फैलती है उस पर रोक लगेगी और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी ना करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रख के ये निर्णय लिए गए हैं और सरकार चाहती है कि एक व्यवस्थित तरीके से हर काम हो। जी, एक और फैसला लिया गया था कि जो सभी धार्मिक स्थल हैं वहां से लाउड स्पीकर भी हटवा दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर हटाने की बात पर भी जो है कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे आजकल कई देशों में भी जो है ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अपनी जो भी पूजा आराधना है वो पूजा आराधना स्थल पर जाकर करें, उसकी वजह से किसी दूसरों को परेशानी ना हो। और आप देखेंगे लगातार प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी कहीं ना कहीं एक वो है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि इन पर भी जो है रोक लगाई जाए। समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन मगर आप आजकल देखेंगे डीजे की जो शोर है, डीजे का जो जिस तरीके से डीजे बजाकर और तमाम तरीके के जो संसाधन है, लाउड स्पीकर हैं, डीजे हैं, तो इसके माध्यम से जो किया जाता है तो उन पर रोक लगाई जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगे और लोग अपनी जो आराधना है वो भी ढंग से कर सके और दूसरे लोग परेशान ना हो। कहीं ना कहीं आम जनता को साधने के लिए ही ये निर्णय लिए गए हैं। जी, जैसा कि देखा जा रहा है पदभार ग्रहण करने के बाद मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पे अब चूंकि नई जिम्मेदारी मिली है और नए मुखिया प्रदेश के बने हैं तो वो अपने स्तर पर जो भी मध्य प्रदेश की जनता के हित में जो काम है वो पहले घोषणा कर चुके हैं। जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं हैं वो यथावत रखी जाएगी, लेकिन चूंकि अब नई सरकार है तो वो अपने कामों के माध्यम से भी जनता को साबित करने की कोशिश करेगी कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो सही है। इसी बात को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और आगे भी इस तरीके के फैसले लेने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले जुड़े हुए थे।